स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री प्लस मेंस का बुक लिस्ट आपका क्या होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो पे बात किया था कि आपको जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए इस साल के लिए वो है प्री प्लस मेंस का। तो प्री प्लस मेंस की आप स्ट्रेटेजी तो फॉलो करेंगे लेकिन आपको बुक लिस्ट ही नहीं पता है तो हो कैसे पाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बुक लिस्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहां पे हमने कुछ कोचिंग मटेरियल्स के बुक्स का सहारा लिया है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा, हम लोगों का इस सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस को लेके ही एक कोर्स स्टार्ट हो गया है। वो नेक्स्ट जो थर्सडे है उस दिन से शुरू हो रहा है। हम लोग की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अक्टूबर तक हम लोग 4 से 5 पेपर मेंस के कंप्लीट कर लें। नवंबर दिसंबर जनवरी यानी कि 3 महीने में जो बच रहा है उस पे हम लोग प्री की तैयारी करें। जिस जिस स्ट्रेटेजी की मैंने बात की थी लास्ट वीडियो पे, उसी स्ट्रेटेजी पे ये कोर्स आधारित है। ठीक है, 5 प्लस टीचर हैं आपके साथ जुड़े हुए जो आपको मेंटोर करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपका पाथ सही है या नहीं है, इन सारी चीजों को लेके आपको गाइड करते चलेंगे। और कोर्स जो है लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट रखने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं आज का जो हमारा बुक लिस्ट है उस पे और शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पेपर 1। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजी ही नहीं देखी होगी अभी तक, तो स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो है ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा की। तो ये आपको याद होगा कि ये आपके सीसेट में भी आता है, पेपर 1 के सीसेट वाले पोर्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन यहीं पे हमको ये भी याद आता है कि सीसेट है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जब ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप इसको एकदम डिटेल पे क्यों पढ़ के चल रहे हैं, इसको मेंस के हिसाब से पढ़ के चलिए। वैसे भी जब आप सीसेट का पेपर देंगे तो मेंस के हिसाब से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसके क्वेश्चन तो आराम से ही बना लेंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा इनको मेंस के हिसाब से टारगेट करके चलना है, ना कि प्री के हिसाब से। और मेंस के हिसाब से टारगेट करना है तो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है, उसके अलावा तो अभी कोई ऑथेंटिक बुक है ही नहीं मार्केट पे, वो है विनय कुमार पाठक जी की बुक। एक बुक लीजिए, सिर्फ ये वाली बुक, ये आपका प्री भी कवर करा देगा, मेंस भी कवर करा देगा, दोनों कवर हो जाएंगे अच्छे से। हिंदी भाषा की बात करें तो अगर कोई पहले बार पढ़ रहा है, जिनको अभी तक हिंदी भाषा के लिए बुक पता ही नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रशांत दुबे सर की हिंदी की बुक आती है, आप उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक काफी अच्छी दी हुई है और कंप्लीट बुक है, मतलब आपका हिंदी भाषा जो है वो 100% कवर अप करा देगा। ठीक, इसके अलावा कुछ लोग हो सकते हैं जो आपका वासुदेव नंदन जी की बुक को यूज कर रहे हैं, वासुदेव नंदन जी की बुक को यूज कर रहे हैं। बुक काफी अच्छी है और आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वासुदेव नंदन जी की जो बुक है वो पूरे तरीके से आपका मेंस कवर अप नहीं कराती है। लगभग 80% आसपास तो आपको बहुत अच्छे से कवर अप कर देगा, लेकिन फिर भी 20% का जो है छूट जाता है। तो इस 20% को कहाँ से कवर अप करें? देखिए, आप चाहे तो इस प्रशांत दुबे सर वाली बुक का सहारा ले सकते हैं, या दूसरा इस 20% का जो ऐसा है, क्या है कि अब देखिए 20% के लिए पूरा बुक खरीदना कहीं से सही नहीं है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पोर्शन लगते हैं जो आपके कवर अप नहीं हुए, उनको एक काम करिए ना, सीधा सीधा जेरॉक्स करा लीजिए और यूज कर लीजिए, बात हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये यूज आप कर सकते हैं। विनय कुमार पाठक की भी बुक आती है हिंदी की, लेकिन आप नया बुक खरीदना चाह रहे हैं ना, तो प्रशांत दुबे सर वाली बुक एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। बुक काफी अच्छी लिखी हुई है, इस वजह से मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। इंग्लिश की अगर आप बात करें तो मैं बोलूंगा कि देखिए, बुक्स जितना कम हो सके हम लोग को उतना कम रखना है, क्योंकि आप बुक कलेक्ट करने जाएंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए आप एक एक दो दो बुक कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ऐसा समझ लीजिए कि 32 सब्जेक्ट हैं, 32 बुक्स कलेक्ट हो जाएंगे ना, पढ़ भी नहीं पाएंगे आप कभी उनको। तो इंग्लिश के लिए
शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेरा सजेशन ये रहेगा। मेंस के टॉपिक जो हैं उनको उठाइए, समझते हैं जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से पढ़िए, कोर्स से पढ़ते हैं कोर्स से पढ़िए, कोई बुक मत इस्तेमाल करिए, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। और हाँ, हाथ से पीडीएफ से ज़्यादा आप मेंस में है ध्यान रखिएगा, पीडीएफ से ज़्यादा आपको अपने हाथ के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। आपको मेंस का पेपर लिखना है, अगर आप आज से ही लिखने की तैयारी नहीं करेंगे और पीडीएफ के भरोसे ही अटके हुए हैं और यहीं से पढ़ना है, तो आप कंटेंट तो तैयार कर लेंगे लेकिन राइटिंग नहीं तैयार कर पाएंगे। और राइटिंग एक दिन में नहीं बनता, ना एक महीने में नहीं बनता, उसके लिए आपको 6 महीने 8 महीने काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका राइटिंग अच्छा बनेगा और स्पीड अच्छा आएगा। तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर काम करिए, या फिर भी आपको लगता है कि मेरे को कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो लूसेंट की इंग्लिश की बुक उठा लीजिए, वहां से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलें पेपर 2 पे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे आते हैं, इसको कंप्लीट कहाँ से करना है? सबसे मुख्य सोर्स जो रहेगा मैं तो बोलूँगा वो रहेगा आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए ताकि आपका प्री के लिए भी करंट आपका अच्छे खासे तरीके से तैयार होता रहे। दूसरा, आपको राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र का एक मतलब बहुत ही अच्छा आइडिया चाहिए। अब आपसे अगर इंडिया और इजराइल का रिलेशन पूछ देता है, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में इंडिया और इजराइल जो है, मतलब इजराइल पे बहुत भीषण युद्ध हुआ है अभी, ठीक है, पैलेस्टीन को लेके, तो इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप पूछ देता है, तो आपको एक बहुत बड़ा अप्रोच रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है या बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, और भी बहुत सारी डिटेलिंग है। आपने देखा होगा कि इंडिया ने ना तो इजराइल का विरोध किया ना उसका साथ दिया, इंडिया ने फिलिस्तीन जो है उसका ना विरोध किया ना साथ दिया। तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत स्ट्रांग है इंडिया की, कि हम यहाँ फिलिस्तीन का भी सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल कुछ नहीं बोल रहा है, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये आपका कब आएगा? जब आपका डायनेमिक अप्रोच रहेगा, और डायनेमिक अप्रोच जो रहेगा वो न्यूज़पेपर से ही आता है। न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में आप 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा दे रहे हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियो पे। तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चैनल है जिसका नाम है वर्ल्ड अफेयर, ठीक है, ये प्रशांत धवन सर हैं एक, उनका चैनल है, यूट्यूब चैनल ही है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वो कोई भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, मतलब सारे साइड का अप्रोच लगा के आपको समझाएंगे कि इजराइल के साथ क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ क्या हो रहा है, या हम बांग्लादेश के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब आपको डायनेमिक अप्रोच मिलेगा। और ये एक दिन पे आपका देखिए पेपर 2 तैयार नहीं होने वाला, ना 7 दिन में तैयार होने वाला है। ये आपके पेपर 2 जो है ये है आपका मिक्सचर, ठीक है। बाकी के जो 6 पेपर है उनका मिक्सचर होता है। तो जैसे आपका बाकी का पेपर तैयार होता जाएगा, आपका पेपर 2 अपने आप तैयार होता जाएगा। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर और इस टाइप के चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड अफेयर, तो आपको एक डायनेमिक अप्रोच सोचने का एक और अलग वो मिलेगा, मतलब नया अप्रोच मिलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। राज्य स्तर के लिए क्या करें? राज्य स्तर के लिए तो मैं सबसे पहले बोलूंगा आपको योजना जो उठाइए, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, योजनाओं से क्वेश्चन आता है। दूसरा, आप देखिए जो बड़े बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे नक्सलिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है और नक्सली हमला भी हुआ है अभी, ठीक है, तो नक्सलिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा जो है यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, कुपोषण को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और यहाँ पे फिर ये सारी चीजें भी है कि स्किल से रिलेटेड जो है वो भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं इस टाइप की। तो इन सारी चीजों को आपको तैयार करके पहले से रखना है, ठीक है। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो देखिए पेपर 2 में क्या होता है, अगर आप पहले के ट्रेंड आपको पता है और आपने अच्छे से मेंस को समझ लिया है, तो 15 से 20 टॉपिक ही ऐसे रहते हैं जहां से पेपर 2 पे ऐसे बनते हैं। मतलब ये तो आपका ऐसा हो जा रहा है कि 100% वाला है, कि 100% ये टॉपिक से ही आने वाले हैं। 15-20% जो टॉपिक है वहीं से आने वाले हैं, जिनमें से नक्सलिज्म, शिक्षा, कुपोषण, इंडिया इजराइल रिलेशन, चाइना के साथ रिलेशन, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो करंट में रहे हैं, किसान बिल हो गया, कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन हो गया, ये सारे टॉपिक रहते हैं, यहीं से आपके
आते हैं। तो ये आपका बहुत बेटर तभी होगा जब आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में राज्य स्तर के जो भी बड़े मुद्दे रहेंगे हमारे चैनल पे भी कवर अप हो जाएंगे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं पेपर 3। सबसे पहला आता है आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आपको क्या करना है, देखिए हिंदी मीडियम वाले और साथ में मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए ये 3 जगह आते हैं। यहाँ पे आपका एंशियंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है, ठीक। और मैं बात कर रहा हूं किसकी, मेंस की। अभी हम लोग मेंस के हिसाब से देख लेते हैं। तो एंशियंट के लिए RS शर्मा की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये दोनों बुक आप यूज कर सकते हैं मेंस के लिए। मिडिवल भी तो मेंस के लिए हमको पढ़ना है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको मेंस के लिए कोई अलग से बुक लेना पड़ेगा। इसको एक काम करिए, बुक्स आती हैं आपकी ज्ञान पब्लिकेशन की, ये आपकी प्री के लिए है। ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इसे यूज कर सकते हैं, या दृष्टि की बुक आती है और एक लूसेंट की बुक आती है। ज्ञान पब्लिकेशन में डायग्राम के साथ दिया हुआ है तो बुक काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। दृष्टि में कंटेंट अच्छे दिए हुए हैं और लूसेंट आपको बाद में प्री में तो लेना ही पड़ेगा, तो लूसेंट तो आपको एक लेना ही है, ठीक है। तो ज्ञान पब्लिकेशन या दृष्टि है, इसमें से कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, यहाँ से मिडिवल कर लीजिए कवर, ठीक है। मिडिवल आपका हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, और यही या ज्ञान पब्लिकेशन या दृष्टि की बुक ही आपकी प्री में भी काम आएगी, ठीक। तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट भारतीय इतिहास का अप्रोच हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करें संविधान का, तो संविधान के लिए सिर्फ एक ही बुक है, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तभी लीजिए, क्योंकि बहुत बल्कि और बहुत बड़ी बुक है ये, ठीक। एम लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ रहे हैं तो एक नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप एम लक्ष्मीकांत को रिवाइज नहीं कर पाएंगे पूरे तरीके से। तो एम लक्ष्मीकांत का एक नोट्स तैयार कर लीजिए और एक और शॉर्ट नोट तैयार करिएगा जो आपके मेंस में काम आता है। अच्छा, नोट्स कैसे तैयार करना है ये आपको आता है क्या? नहीं आता तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगर मेरे को लगता है कमेंट अच्छे आ रहे हैं तो फिर मैं नोट्स कैसे बनाए जाते हैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा। लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन के लिए भी एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लेकिन बहुत बल्कि है, वो बहुत मोटी बुक है। लोक प्रशासन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, लोक प्रशासन के लिए इतने सारे कोचिंग है, कोई भी कोचिंग का नोट्स उठाइए और उससे पढ़ लीजिए, ठीक। जैसे बात करूं मैं, दिल्ली IAS, टूटेजा है, पटेल है, या हरिराम पटेल है, या अर्जुना है, कोई भी कोचिंग का बुक उठाइए या कोई लोकल कोचिंग का बुक उठाइए, आपको सही लगता है तो, अगर नोट्स अच्छे दिए हैं वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए मेंस के अकॉर्डिंग का, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का इतिहास बात करें, देखिए मेरा पर्सनल सजेशन मानेंगे तो मैं बोलता हूँ इसके लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए अपने से, बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मेरा जो कोर्स चलता है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का कोई पोर्शन लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किसी को बुक ही ना खरीदना पड़े। आपको मैं मेंस के हिसाब से, प्री प्लस मेंस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से मैं नोट्स तैयार करवा दूंगा, और काफी अच्छे नोट्स तैयार होंगे, क्योंकि ये आपके लंबे समय के लिए आपको चाहिए नोट्स। ऐसा नहीं है कि 6 महीना पढ़ के आपको इसको फेंकना है। तो लेकिन फिर भी बहुत लोग हो सकते हैं कि उनको अलग से कोई बुक चाहिए, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप राम कुमार बिहार जी की बुक आती है, ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले बता दूं ये एम लक्ष्मीकांत टाइप की ही बुक है, डिटेल बुक है। आप इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने में तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। एक है आपका समग्र छत्तीसगढ़ की बुक आती है, ये भी हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है और ये ऑथेंटिक बुक है। तो ये 2 बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। प्री के लिए फिर वही आप हरिराम पटेल उठाइए, या पटेल की बुक उठाइए, टूटेजा की बुक उठाइए, या कोई लोकल कोचिंग हो सकता है जो अच्छे कंटेंट लिखते हो तो उनकी बुक उठाइए, ठीक है। तो प्री के लिए आप वैसे उठा सकते हैं, कोई भी कोचिंग की बुक उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अर्जुना की भी बुक अच्छी होती है।
तो आप उनकी भी बुक उठा सकते हैं। प्री के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेंस के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, आप जैसे अगर मान लीजिए मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट नोट्स बनवा देता हूँ। आपको ना अर्जुना की ज़रूरत है, ना हरिराम पटेल की, ना राम कुमार बिहार की। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स बना देता हूँ। अच्छा, हम लोग इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनको स्पेशली सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला आते हैं पेपर 4 साइंस। तो इसके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बात कर लें हम लोग। दोनों को एक ही चीज करना है, वो है आपका क्लास 10th सीजी का साइंस का बुक उठाइए। वहां से आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? लगभग 80 to 90%। ठीक है, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 10 से 15% आसपास जो बचा हुआ है आपका, आप उसे थोड़ा सा सर्च कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, एक नोट्स तैयार कर लीजिए। मतलब क्लास 10th की बुक सफिशिएंट रहेगी आपकी। ये ऑथेंटिक भी बुक है, सीजी की बुक है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक चीज और बता दूं, आपको और कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो रिफ्रेशर उठाइए क्लास 10th का। रिफ्रेशर उठाइए क्लास 10th का। जैसे एस चंद का बायो का बुक आता है, शानदार बुक है। और उसके अलावा एस चंद का ही केमिस्ट्री भी आता है, ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, लेकिन आपको एट लास्ट करना क्या है? सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। ये मत करिएगा कि एस चंद उठा दिए पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दिए, एस चंद उठा दिए पूरा बायो खत्म कर दिए, या क्लास 10 की बुक उठा दिए पूरा साइंस खत्म कर दिए। नहीं, ये नहीं करना है आपको। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। यहीं पे हमारे जैसे और बाकी जो टीचर्स है जो पढ़ाते हैं, मेंटोर का नीड होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरा आते हैं मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है? क्लास 10th का सीजी का बुक उठाना है मैथ्स का। वहां से आपका मैथ्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई अलग से बुक की नीड है। टॉपिक देख लीजिएगा जो मेंस के पोर्शन पे लिखा हुआ है, और उस टॉपिक वाइज एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं रीजनिंग के, तो टॉपिक वाइज नोट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ पे एटलीस्ट आपके थोड़े मतलब पैसे बच जाएंगे फालतू, तो फिर आप कोई बुक उठाएंगे ही उठाएंगे। तो कोशिश करना है अपने को कि इसको जितना ज्यादा कम हो पाए उतना ज्यादा कम करना है बुक के बंडल को। 10th सीजी इनकी मैथ्स की जो बुक आती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, ध्यान रखिएगा। तीसरा ये पर्यावरण और टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आपको क्लास 10th का सहारा लेना है, क्लास 10th का सीजी का बुक। ठीक, उसके अलावा आप और ही डिटेल में ही जानना चाहते हैं तो शंकर आईएएस पे जाइए। फिर यूपीएससी के लिए बुक लिखी हुई है, पहले बता दे रहा हूं मैं, ये शंकर आईएएस वाली, लेकिन इसमें पर्यावरण आपको बहुत डिटेल पे मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल नहीं जाना है। क्लास 10th का पर्यावरण का बुक उठाइएगा। टेक्नोलॉजी के लिए शायद, अच्छा एक काम कर लीजिए, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के लिए कोई जाइएगा मार्केट और उनसे बोलिएगा पर्यावरण और टेक्नोलॉजी मतलब पेपर 4 के पार्ट 3 के लिए क्या कोई बुक आया है, तो हम लोग कोचिंग मटेरियल बताना शुरू कर देंगे आपको। तो उनमें से कोई एक कोचिंग मटेरियल उठा लीजिएगा, वो आपका पर्यावरण और टेक्नोलॉजी को कवर अप करा देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये वाला पोर्शन, इस वजह से आप इसको दूसरे कोई भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ सकते हैं। दिल्ली आईएएस की बुक आती है शायद इसकी पेपर 4 के पार्ट 3 के लिए, तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। इसके लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूं, वो है आपका दिल्ली आईएएस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, उससे कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है इन्होंने इसकी। ठीक, भारत का भूगोल में बात करूं तो बर्नवाल अच्छी दिया हुआ है, प्री और मेंस दोनों कवर करा देगा आपका ये बर्नवाल। ठीक है, और या हो सकता है किसी किसी के पास पेरियार, तो पेरियार में जितने कंटेंट मान लीजिए सपोज, क्योंकि पेरियार देखिए बहुत ज्यादा डिटेल बुक है, और बर्नवाल में क्या है मतलब डायग्राम, इमेज और फैक्ट अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है। तो डिटेल बुक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पेरियार आपका कंप्लीट नहीं कराएगा। तो पेरियार मान लीजिए आपका 70 से 80% कवर आप करा दे रहा है, तो क्या कवर नहीं करा पा रहा है? 30 से 40%। तो 30 से 40% के लिए अब एकदम ही नया बुक मत खरीद लीजिएगा, मांगिए किसी से, या तो बर्नवाल मांग लीजिए, या एनसीईआरटी मांग लीजिए, या सीजी की बुक ले लीजिए। वैसे भारत का भूगोल देखेंगे
तो क्लास 9th की जो बुक आती है और क्लास 10th की जो बुक आती है CBSE, ठीक है, उसके जो टॉपिक हैं वो आपको मेंस के भारत के भूगोल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता लगेंगे। तो या तो आप ऑथेंटिक यूज करना है तो ऐसे यूज कर लीजिए क्लास 9th और 10th। दूसरा बर्नवाल है, या आपके पास पेरियार है तो 70-80% वहां से कवर कर लीजिए। फिर क्लास 9th और 10th का जो CBSE का बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको, आप वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल की बात करूं मैं तो सिंपल सा चीज है, या नोट्स बनाइए आप, ठीक, या दूसरा है एक आपको ऑथेंटिक सोर्स चाहिए तो है आपका समग्र छत्तीसगढ़। लेकिन अभी इसको भी मैं वैसे ही बता दूं आपको, ये समग्र छत्तीसगढ़ भी आपका M लक्ष्मीकांत टाइप का ही है। आप इसे पढ़ पाएंगे तभी लीजिएगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ का भूगोल के लिए देखिए मैंने अभी तक कोचिंग के नोट्स नहीं देखे हैं, तो मैं आपको बोल नहीं सकता कि कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं या नहीं है। तो आपको लगता है तो एक बार आप जाइए मार्केट और कोचिंग के नोट्स पता कर लीजिएगा, ठीक है। कोचिंग के जो नोट्स आते हैं, दिल्ली एस हो गया, पटेल हो गया, टूटेचा हो गया, हरिराम हो गया, जहां से भी आपको मिल जाए, ठीक। आते हैं आगे पेपर 6 में सबसे पहले समाजशास्त्र देख लीजिए। इसके लिए तो आप रायपुर टूटेजा उठा लीजिएगा, 40 रुपए या 45 रुपए का आता है हिंदी के लिए, ठीक। समाजशास्त्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, यहाँ पे डेस्टिनी पब्लिकेशन की बुक आती है। हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा फिर और ऑथेंटिक बुक में जाएंगे तो मोटे मोटे बुक आएंगे 300-400 पेज के, लेकिन उतना थोड़ी ना करना है अपने को, ठीक। और फिर आते हैं हम लोग यहाँ दर्शन और वेस्टर्न फिलोसफी पे। तो इस पे देखिए अब नया नया जुड़ा हुआ है, तो इस दर्शन के तो आपको फिर भी कंटेंट अच्छे मिल जाएंगे इंडियन दर्शन के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले मैं सजेस्ट कर दूं, इंग्लिश मीडियम वाले यूज करिए डेस्टिनी पब्लिकेशन, इनकी बुक आती है, अच्छी बुक है। लेकिन इनका भी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, बहुत सारे लोगों को इनकी लैंग्वेज हार्ड भी लगे हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यही बुक है आपके पास। हिंदी मीडियम वाले की बात करें तो आप इंडियन दर्शन के लिए यूज करिए, प्रशांत दुबे सर की बुक आती है, प्रशांत दुबे सर की बुक आती है इंडियन दर्शन के लिए, काफी अच्छी लिखी हुई पतली सी बुक है, मतलब उन्होंने कंपाइल कर दिया बहुत सारी इंफॉर्मेशन को। और वेस्टर्न फिलोसफी के लिए देखिए, वेस्टर्न फिलोसफी मिल तो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा हार्ड है, तो समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए वेस्टर्न फिलोसफी को होल्ड कर दीजिए। आप प्री प्लस मेंस अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अभी बीच में मार्केट में अगर मान लीजिए वेस्टर्न फिलोसफी की कोई अच्छी बुक आती है तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर इसके लिए आप फिर वही मार्केट जाइए और एक बार पता करके देख लीजिएगा वेस्टर्न फिलोसफी के लिए कोई अच्छी बुक आ रही है नहीं आ रही। लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इशू है, बुक्स तो अवेलेबल है लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी की लैंग्वेज में दिक्कत है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यहाँ पे आ जाते हैं जनरली आपका ट्राइब्स, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, उसके अलावा जो यहाँ की तीज और तिहार होते हैं उनका डिटेलिंग, जैसे मान लीजिए आपका खेम्बस्वांग त्योहार होता है एक, ये होता है या भोजली मान लीजिए, तो भोजली पर्व कैसे मनाया जाता है, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था सल्फी से, पेय पदार्थ जो है आपका सल्फी से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ट्राइब जो आपने पढ़े हैं प्री पे, उसके अलावा वो जो प्री पे फैक्ट है उनका आपको थोड़ा डिटेलिंग पता होना चाहिए, आपको मेंस लिखना है, इसलिए समग्र छत्तीसगढ़ आपको मिलता है तो जरूर खरीद लीजिएगा, ये आपके काम ही आएगा, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ये ऑथेंटिक बुक भी है, कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करिएगा यहाँ से नोट्स बना लीजिए, अच्छे नोट्स बनाइएगा ताकि आपके वो प्री पे भी काम आ जाए, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है आपका प्री प्लस मेंस दोनों में, एक बार अच्छा नोट्स बनाएंगे प्री प्लस मेंस दोनों हो जाता है आपका, ठीक है। लास्ट हम लोग आते हैं पेपर नंबर 7 पे, छत्तीसगढ़ की योजना। ये तो आप हर दिन करंट से जुड़े हुए रहेंगे तो आपका कवर होता रहेगा। इसके अलावा पिछले साल से तो इन्होंने संबल नाम की पत्रिका भी निकाली थी जिनमें सारी योजनाएं थी, तो मान के चलिए कि इस साल भी निकल के आएगा, तो छत्तीसगढ़ योजनाओं के लिए अलग से पत्रिका है आपके पास, ठीक है। बाकी पेपर 7 का जितना पोर्शन आपका बच जा रहा है उसके लिए
कोई भी कोचिंग का नोट्स उठाइए और उससे पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं हर कोचिंग का जो नोट्स है इसका लगभग सब सेम है। ठीक, यहाँ पे मैं कोई भी कोचिंग आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ का उठा लीजिए, क्योंकि लगभग सब सेम है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, पेपर 7 के लिए डेस्टिनी पब्लिकेशन की बुक है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज वैसा ही है, थोड़ा सा आपको हार्ड मिलेगा, लेकिन आपको नोट्स निकालना पड़ेगा वहां से। तो ये है आपके पूरे पेपर 7 और उनके आपको क्या मतलब बुक लिस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसे पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में आपके कोई सुझाव हो या सजेशन हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले कुछ वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, साथ में शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी वीडियो देखेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। तब तक पढ़ते रहिए और थैंक यू।